सीधे सीधे गियर रहते हैं, ना राइट लेफ्ट करना रहता है, जिसमें आपको पार्किंग मोड रहता है, उसके बाद न्यूट्रल रहता है, उसके बाद डी ड्राइव रहता है, उसके बाद रिवर्स रहता है। बहुत सारी गाड़ियों में एल देता है और बहुत सारी गाड़ियों में क्या देता है, D1 D2 D3 बोल के देता है। इस तरह से रहता है। इसी हिसाब से आप देखेंगे थोड़ी गाड़ियों में अभी जो नई बन रही है उसके अंदर जो है ना इस तरह से साइड में जो है ना आपको स्पीड बढ़ाने के लिए ऑटो ट्रांसमिशन में भी जो है ना सेमी ऑटोमेटिक बोल के दे रहा है। आप प्लस प्लस मारेंगे तो स्पीड इंक्रीज होगी, माइनस माइनस मारेंगे तो स्पीड जो है ना डिक्रीज होगी। तो इसमें किस तरह से ऑटो ट्रांसमिशन का काम आता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप पार्किंग, यानी गाड़ी आपकी पार्किंग में रख के आप उतर रहे हैं तो गाड़ी बंद कर दिए, पार्किंग में रख के हैंड ब्रेक खींचे और उतर गए। उसके बाद न्यूट्रल। अब इसमें न्यूट्रल क्यों आया है, तो आपकी गाड़ी का इंजन ऑन होना चाहिए। 5-10 मिनट के लिए आप कहीं पे रुके हैं, गाड़ी में फैमिली है या बच्चे हैं, एसी ऑन करके रोकना चाह रहे हैं, आप गाड़ी तो रोक सकते हैं। न्यूट्रल मोड में गाड़ी आगे पीछे नहीं जाएगी। और यहाँ पे डी ड्राइव है। डी ड्राइव का मतलब ड्राइविंग मोड। इसमें आप एक बार अगर ड्राइविंग मोड में डाल के आप गाड़ी लेके चलना स्टार्ट हो जाए तो आपकी गाड़ी कहीं भी नहीं बंद पड़ेगी, ना ट्रैफिक में, ना आप में, ना कहीं पे भी नहीं बंद पड़ेगी। उसके बाद में आता है एज यूजुअल रिवर्स है। रिवर्स जो है ना हमें गाड़ी रिवर्स लेने के लिए काम आता है। अब लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव का मतलब है जैसे हाईवे पे चले गए हम, 200-300 किलोमीटर जाना है, एल मोड में डाल दिया, उसके बाद में स्टीयरिंग पकड़ के रखो, वो अपने आप एक्सीलेटर होते हुए एक लिमिटेड स्पीड में जाती रहती है गाड़ी। अपने आप 80 की स्पीड समझो, 80 की स्पीड में गाड़ी जाती रहती है, बस ऐसे ही पकड़ के बैठे रहो। बस जहाँ पे आपको रोकना है वहाँ ब्रेक करो, वरना जरूरत नहीं है, दोनों पैर पीछे करो और वो अपना ऑटोमेटिक सेट करके जाती रहती है। अब नेक्स्ट हमारा आता है मैनुअल। अब मैनुअल में हमें डायग्राम तो सबको पता रहता है, इस तरह से होता है। ओके। अब यहाँ पे थोड़ी कंपनियों ने क्या किया है, रिवर्स को अपनी प्लेस बदला है ना। जैसे हुंडई कंपनी वाले ने क्या किया, रिवर्स को प्लेस बदल दिया है। तो इसी तरह से उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गाड़ी रुकने के बाद हम रिवर्स डालते हैं, रनिंग में तो नहीं डालते, रिवर्स रुकने के बाद डालते हैं। तो देख के आप डाल सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। मसला पूरा यहाँ पे आता है, ये जो 5 गियर है या 6 गियर है उसको डालने के टाइम प्रॉब्लम आता है। अब हम सीखने के टाइम भी देखो, गाड़ी चला रहे हैं, अच्छा बढ़िया चला रहे हैं गाड़ी, हम लोग गाड़ी चल रही है, ठीक है। गाड़ी चलने के टाइम पे आप वहाँ तक तो अच्छा चला रहे हैं, जैसे कोई सामने आ जाएगा, पता है हमें क्लच दबाना है, ब्रेक करना है, उसके बाद में आपका इंस्ट्रक्टर बोलेगा मैडम सर वो गियर बदलना है, सेकंड गियर लगाओ क्योंकि स्पीड कम हो गई। अब पूरा कंसंट्रेशन वहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद ऐसे करके देखिए, जैसे यहाँ आओगे बॉडी शेप होगी, गाड़ी इधर आ जाएगी, वहाँ तक अच्छा चला रहे हैं, वहाँ आने के बाद गड़बड़ कर देते, फिर वो भी गुस्सा करते हैं। तो इधर देख के नहीं डालना, सामने देख के डालो। तो यहाँ क्यों देख रहे हैं, एक बार बताओ मेरे को, रीजन क्या है यहाँ देखने का, कोई रीजन होएगा ना। हाँ नहीं, रीजन तो होएगा, क्यों बगैर देखे के भी डाल सकते हैं, क्या नहीं डाल सकते। रीजन क्या है हमें यहाँ देखने का, पहले रीजन को समझना है। बहुत से लोग बोलते हैं कौन से गियर में है वो देखने के लिए डाल रहा हूँ। भैया उसको बदलना है, उसको देखने की क्या जरूरत है ना। मेन चीज होती है यहाँ पे न्यूट्रल किधर होता है वो देखने के लिए देख रहे हो यहाँ, है ना। तो उसका फंडा क्या रहता है वो समझ लें हम लोग, तो हमें समझ में आ जाएगा, आसानी से गियर डालेंगे, ठीक है। अब देखो हम गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा गियर लीवर है, सेम ऐसे ही रहता है, दिख रहा है ना उधर बैठे वालों को सबको। तो देखो गाड़ी चलाने के टाइम पे पता है हम गाड़ी चला रहे हैं, आगे जा रही है, अच्छी स्पीड है तो हाई स्पीड में ही रहते हैं हम लोग, हाई गियर में ही रहते हैं। अब गाड़ी चला रहे हैं हम लोग, अब गियर बदलने वाली बात आ गई, तो देखना नहीं है, बिना देखे के आप स्टीयरिंग कंट्रोल करते हुए लाओ अपना हाथ गियर लीवर पे रखो और गियर लीवर को आगे ढकेल के देखो। अगर आगे नहीं जा रहा तो कौन से गियर में हो तुम, बताओ मुझे, न्यूट्रल किधर आ रहा है, एक स्टेप डाउन, गियर लीवर पे हाथ रखो, चला रहे हैं ऐसे, गियर लीवर को पीछे करके देखो, नहीं डाउन हो रहा है पीछे की तरफ, तो कौन से गियर में है आप, तो न्यूट्रल किधर होता है, तो देखना है इधर, नहीं देखना है ना, सिंपल फार्मूला, गियर लीवर को आगे ढकल के देखें, अरे सर मैं तो आगे नहीं जा रहा, इसका मतलब मैं आगे के गियर में, न्यूट्रल में आ जाएंगे। उसके बाद कहाँ जाना है हमें पता है, यानी तो आपका इंस्ट्रक्टर बताता है आपको कहाँ जाना है, सेकंड लगाना है, थर्ड लगाना है। तो बस कल से हम लोग नहीं देखेंगे, क्या करेंगे, गियर चेंज करना है, लीवर पे हाथ रखे हैं और उसको आगे की तरफ ढकेल के देख रहे हैं, आगे नहीं जा रहा है तो सामने के गियर में न्यूट्रल, 1 स्टेप डाउन,
उसके बाद आगे पीछे की तरफ धकेल के देख रहे हैं नहीं जा रहा है, ओके मैं नीचे वाली गियर में हूँ, न्यूट्रल आगे की तरफ होता है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आती है, आपको बोलेंगे थर्ड गियर लगाओ तो कौन सा लगाते हैं, है ना, सेकंड गियर लगाओ बोले तो कौन सा लगाते हैं, क्यों हो रहा है इसलिए, तो थोड़ा समझना है हमें। देखो एक गियर से दूसरे गियर में जाना है, हाफ सेकंड आपको न्यूट्रल में रुकना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। गलत गियर कभी भी नहीं डालो। कोई भी गियर से आप इसको न्यूट्रल कर दो, कोई भी गियर से इसको ऐसे न्यूट्रल कर दो, इसकी ऑलवेज प्लेस होती है थर्ड और फोर्थ के सामने आके रुक जाता है बीच में। गियर लीवर जो होता है देखे ना, ये प्रेस कर दिया मैं, छोड़ दिया, थर्ड फोर्थ के बीच में आ गया, इधर भी प्रेस कर दिया, छोड़ दिया मैं, थर्ड और फोर्थ के बीच में, हमेशा इसकी प्लेस ही वो होती है। ठीक है, अब देखो हम फर्स्ट गियर लगा रहे हैं तो क्या करते हैं, आराम से ऐसे ढकेल के फर्स्ट गियर लगा देते हैं। सेकंड गियर बोलते हैं क्या करते हैं, वहीं पे इसको ऐसे ढकेल के रख के सीधे नीचे खींच देते हैं, यहीं पे गलती हो रही है हमारी, ये नहीं करना चाहिए। जब फर्स्ट गियर आप लगा रहे हो, न्यूट्रल प्रेस एंड सेकंड, ये आदत डालनी है हमें। कैसे, फर्स्ट गियर न्यूट्रल प्रेस एंड सेकंड। अब थर्ड जब लगाओगे तो इसको क्या करते हैं, पकड़ के ढूंढ के ला के ऐसे डालने की कोशिश करते हैं, फिर भी फर्स्ट गिरता है ना। तो यहाँ पे करना क्या चाहिए, सेकंड से जब थर्ड जा रहे हैं आप, कुछ नहीं करना है, इस हिस्से से आपको एक बार न्यूट्रल करना है ऐसे, वो दौड़ के थर्ड एंड फोर्थ के बीच में सामने आ जाएगा, फिर एक बार ऐसे कर देना, ना उसको राइट करना है लेफ्ट करना है, कुछ नहीं करना है। जब आप उसको पकड़ के ढूंढ के डालने की कोशिश करोगे फर्स्ट में जाएगा वो, उसको पकड़ना नहीं है, सिर्फ हाथ पीछे से रख के एक बार कर दिए, उसके बाद, क्योंकि जब सेकंड से न्यूट्रल करोगे वो अपने आप आके थर्ड के सामने रुक जाएगा, उसके बाद फिर आप एक और बार ढकेल देना है। तो एक गियर से दूसरे गियर पे आने के टाइम पे हाफ सेकंड आप रुकना है, कहाँ पे, न्यूट्रल में, इससे आपके गियर बॉक्स की भी लाइफ बढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं सेकंड गियर से थर्ड गियर से सेकंड गियर पे आना है, फोर्थ नहीं डालना है, तो क्या करना है, न्यूट्रल प्रेस एंड सेकंड। अब यहाँ पे देखो न्यूट्रल प्रेस एंड सेकंड क्यों कर रहे हैं हम लोग, पहले से हमने आदत डाली है, सेकंड का मतलब न्यूट्रल प्रेस एंड सेकंड। अब थर्ड से भी जब आप आएंगे सेकंड, न्यूट्रल प्रेस एंड सेकंड भूलेंगे, ओके। अब कल से हम लोग जो है ना ये गलती नहीं करेंगे, शायद कल तक यही गलती हो रही थी होंगी हमसे, है ना, ये दो चीज समझ में आ गई हमें, कल से नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑटो ट्रांसमिशन, ऑटो ट्रांसमिशन का गियर इसी तरीके से होता है, स्ट्रेट गियर रहता है, ये पार्किंग मोड है, ब्रेक दबाए डाल दिए गियर, ठीक है, गाड़ी जा रही है, उसके बाद न्यूट्रल पे आ गए, उसके बाद में आप रिवर्स ले लिए, बस इतना ही रहता है, कुछ नहीं रहता है, एक बार डाले उसके बाद में जितना जाना है आप जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता ऑटो ट्रांसमिशन में। और जब कभी भी गाड़ी रोकना है पार्किंग मोड में रख के रोकना है आपको गाड़ी, ठीक है, इस तरह से रहता है। अब यहाँ पे मैनुअल कार जब चलाते हैं हम लोग तो याद रखें स्पीड को हम बढ़ाना है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस हिसाब से हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं। अब जब आपकी स्पीड कम हो गई है, कोई भी गियर से कोई भी गियर पे आ सकते हैं। मान लो हम फिफ्थ गियर में जा रहे थे, 100 की स्पीड थी, सामने कोई आ गया ब्रेक कर दी, हमारी स्पीड पूरी डाउन हो गई, 40 तक आ गई या 30 तक आ गई, तो न्यूट्रल, उसके बाद सेकंड गियर पे आ सकते हैं, जो स्पीड आपको चाहिए आ सकते हैं। लेकिन नहीं फर्स्ट गियर डाल दिया हूँ मैं, उसके बाद में नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं फिफ्थ डाल के चले जाऊँगा, जाएगी गाड़ी, नहीं जाएगी, क्योंकि इंजन को गियर बॉक्स के साथ में जो गियर की कैपेसिटी चाहिए वो चाहिए उसको। जैसे फर्स्ट गियर का व्हील इतना होता है, सेकंड का इतना होता है, थर्ड का इतना बड़ा होता है, फोर्थ का इतना बड़ा होता है, फिफ्थ का और बड़ा होता है। तो जो काउंटर शाफ्ट को जब वो घुमाता है तो वो स्पीड के हिसाब से घुमा के गाड़ी के चक्के को घुमाता है, तो उस हिसाब से हमको इंक्रीज करने के टाइम पे क्या करना रहता है, फ्रीक्वेंसी बदलना पड़ता है, 1 2 3 4 5 ऐसे बदलना पड़ता है। जब स्पीड कम हो जाएगी कोई भी गियर से कोई भी गियर पे आप आ सकते हैं। अब यहाँ पे मेन मसला बन जाता है कि गियर कब चेंज करें। अब नई गाड़ियों में तो वो दे दिया है, वहाँ पे 2 बोल के आएगा, एरो ऊपर मारेगा, थोड़ी गाड़ियों में, अच्छा ऊपर एरो का मतलब बढ़ाओ, डाउन एरो का मतलब कम करो, है ना, ऐसे समझ के चलाते हैं। एक बार वॉशिंग को दे दो गाड़ी, जहाँ 4 बताना हो 2 बताएगा, जहाँ पे 2 बताना हो 3 बताएगा सेंसर का। तो याद रखो कभी भी हम मैन्युअली गाड़ी चलाना सीखना है, तो कैसे,
अब आप जब गाड़ी का फर्स्ट गियर लगा के गाड़ी को मूव कर रहे हैं तो इंजन एक दूर तक खींचने के बाद में क्या करता है, वो रीसाउंड देता है आपको करके। तो वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाई गियर की कैपेसिटी खत्म हो गई, एक दूसरा वाला गियर लगाओ। फिर सेकंड गियर लगाएंगे आप, फिर इंजन की कैपेसिटी जब खत्म होएगी फिर वहाँ से रीसाउंड आपको आएगा। फिर ऐसे ही करते करते आपको हर गियर में ऐसे आएगा रीसाउंड। तो बदलना कब है बता रहा होगा। कभी भी हम इसी तरीके से मैनुअल गाड़ी चलाना सीखना चाहिए, ये नहीं कि उस पर भरोसा कर देंगे तो फिर वो गाड़ी नहीं चला पाएंगे हम लोग। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जो न्यू लर्नर्स होते हैं, कार नहीं खरीदते हैं, तो उनको जब शोरूम से लेके गाड़ी बाहर निकलते हैं तो शोरूम वाला एक टोकन देता है, भाई जाओ डीजल डला दो। तो डीजल डलाने के लिए जब पहुँचते हैं तो पंप से पहले ही रुक के क्या करते हैं, उसमें भरने वाला हिस्सा किधर साइड में लगा है ढूंढने लगते हैं, या नहीं तो उतर के पूरा घूम के गाड़ी को घूम के देखने लगते हैं। तो कंपनी ने खुद बता दिया है कि भाई वो किस तरफ आता है, आप गाड़ी में बैठ के ही जो है ना उसका अंदाज़ा लगा सकते हो किस तरफ को आपकी गाड़ी में फिल करने वाला पॉइंट लगा हुआ है, बता देता है। अब आप यहाँ पे देखे होंगे इस तरह का आपको डायग्राम आता है ना गाड़ी के अंदर, जब भी आप करेंगे तो आप यहाँ पे देखो फ्यूल स्टेशन आपको बताया गया है यहाँ पे, है ना। इसके साइड में जो एरो है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपकी गाड़ी में फिल करने वाला पॉइंट किस तरफ को लगा हुआ है। ठीक है, हर गाड़ी में लगा रहता है, उतर के देखने की या शीशे में झांक के देखने की जरूरत नहीं रहती है। ये चीज़ आपको इंडिकेट करती है इसमें कि किस तरफ एरो, अगर ये एरो उस तरफ बता रहा है तो आपके राइट साइड में है, अगर इस तरफ बता रहा है तो लेफ्ट साइड में। तो आपका जो पंप में जो फिल करने वाला पॉइंट है आपकी इस एरो के तरफ में मैच होना चाहिए। अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में करोगे तो उसका वो पाइप जो है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। ठीक है, फिर गाड़ी पलटा के आपको ला के लगाना पड़ेगा। ये चीज़ का ध्यान देना, हर गाड़ी में इस तरीके का आपको इंडिकेशन लगा रहता है। गियर वाले इसमें कोई डाउट है आपको? क्लियर? अब रहा हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक भी डाउन करने के लिए बहुत परेशान होते रहते हैं, है ना। तो हैंड ब्रेक का सिस्टम ये होता है, हैंड ब्रेक को आप खींचने के टाइम बिना बटन दबाए के आपको खींच देना है। ओके, डाउन करने के टाइम कंपलसरी आपको बटन दबा के ही डाउन करना है, वरना वो डाउन नहीं होएगा। तो बहुत से लोग को ये बटन अंदर जाता नहीं है, तो बहुत कोशिश करते नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ अड़ रहा है ना। अप्लाई करती हैं इसमें कुछ अड़ रहा है, तो याद रखो यहाँ से दबा के नीचे करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बटन को दबा के रख के एक स्टेप ऊपर करो, ठक से अंदर चला जाएगा, फिर उसके बाद आसानी से नीचे जाएगा। एक बार बटन दबा के रखो और डाउन करने की कोशिश नहीं, एक बार उठाने की कोशिश करो। जैसे उठाने की कोशिश करोगे ये अंदर जाएगा, उसके बाद पूरा डाउन करो। याद रखो हैंड ब्रेक बहुत जरूरी है, गाड़ी रोकने के टाइम पे भी और गाड़ी चलने के टाइम पे भी। बहुत से लोग सोचते हैं यार रोकने का ही काम करता है, नहीं इसका क्या काम है। गाड़ी चलने के टाइम पे भी इसका बहुत अहम रोल रहता है। अगर इसको भूल जाओगे तो आपकी गाड़ी जल जाएगी। किस तरह से? जो ये हैंड ब्रेक होता है सिर्फ पीछे के 2 टायर में काम करता है, सामने से इसको कोई लेना देना नहीं। आज तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से हैंड ब्रेक नहीं आया है, इसी मैनुअल तरीके से आता है। कौन से चक्कों में काम कर रहा है ये? पीछे वाले चक्कों में काम कर रहा है। तो जब हैंड ब्रेक आपका अप्लाई करा हुआ रहेगा, पीछे के जो ब्रेक लाइनर होते हैं वो अप्लाई होके रहते हैं, मतलब दोनों टायर चक्के जाम होके रहते हैं। जब आप हैंड ब्रेक को आधा डाउन करके या नहीं तो बिना डाउन करके आप आगे चलाएंगे तो कार के जो पीछे वाले जो चक्के होते हैं हमारे, ये गर्म हो जाते हैं। जबरदस्ती तो चलती है गाड़ी, क्योंकि इंजन की कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, खींच देती है वो। उसके बाद क्या होता है, इसमें रगड़ जब लगती है अंदर के हिस्से में ब्रेक लाइनर की, तो आप देखेंगे कार का वो फिल करने वाला पॉइंट कहाँ पे है? बाजू में। और यहाँ से इसका पाइप टैंक को कनेक्ट होता है, यहाँ टायर के, आप टायर के पास ऐसे देखेंगे तो आपको फिल करने वाला पाइप दिखेगा। जब ये रगड़ इसमें ज्यादा हो जाएगी तो ये यहाँ पे फायर होएगा। फायर होने के बाद में क्या होएगा, सीधे टैंक को लगेगा और कार आपकी पीछे से जलना स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा इधर आग लगी है, इधर बाजू से कोई आके बोलेगा। तो हमेशा हमें हैंड ब्रेक को डाउन करके ही गाड़ी चलाना है। अगर आपका हैंड ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो ये इंडिकेशन चलेगा, लो ब्रेक ऑयल एंड हैंड ब्रेक इंडिकेशन। ठीक है, ये अगर आपकी गाड़ी चलने के टाइम अगर इस तरीके का इंडिकेशन आ रहा है, यानी आपकी गाड़ी में कभी वो ब्लिंक हो रहा है, तो याद रखो ये डाइजन आपकी गाड़ी के बहुत हार्मफुल इंडिकेशन है ये तीनों। ठीक है,
ये जो नीचे जो अलादीन चिराग के जैसा दिख रहा है ना, तो ये आपकी गाड़ी का ऑयल का लेवल बताता है कि इंजन में ऑयल लेवल कितना है। ऑयल लेवल जब कम हो जाता है तो ये लाइट ब्लिंक करने लगती है, यानी तो डायरेक्ट आ जाती है। अगर इस तरह से अगर आ जाएगी तो प्रॉब्लम क्या होता है, इंजन खराब हो जाता है, या नहीं तो फिर इंजन से आग आना स्टार्ट हो जाती है। ऊपर वाला जो इसका है वार्निंग इंडिकेशन जो बैटरी वाला बता रहा है, अगर आपकी गाड़ी का चार्जिंग डायनोमा फेल हो गया है, यानी तो ओवर चार्ज कर रही है बैटरी को, तभी भी जो है ना ये चीज़ आती है। ये तीनों चीज़ बहुत खतरनाक है गाड़ी के लिए। इस तरीके की गाड़ी चलती में कोई भी आ रही है, चलने के टाइम ये नहीं आना चाहिए थी। गाड़ी रुकी है, स्विच ऑन करें हैं, इंजन स्टार्ट होते कि ये सारी चली जानी चाहिए, हैंड ब्रेक डाउन करने के बाद ये भी चली जानी चाहिए। नहीं जा रही है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अगर गाड़ी चला रहे हैं हम लोग, ये साइंस में से कोई भी एक आ रहा है तो गाड़ी नहीं चलाना है, साइड में रोक देना है और कंपनी को कॉल करके आप सर्विस पे दे देना है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि साइड में आपको साइड व्यू मिरर के बारे में बताया गया है। अब हम लोग सब लोग टू व्हीलर चलाते हैं, सही सही बताओ, झूठ नहीं बोलना है कि ये मिरर में कौन दिखता है ना। इसमें दिखता कौन है, हमारी गाड़ियों में हम ही दिखते हैं, है ना। सही बोल रहा हूँ मैं कोई वो नहीं है। मैं भी रोड पे आता हूँ ना, देखता हूँ तो वो बंदा ही दिखते रहता है उसके अंदर, जबकि उसको इसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट दिखना है। आए दिन 350 लोग मर रहे हैं ये मिरर की वजह से। ये मिरर नहीं रहने की वजह से 350 लोग रोज मर रहे हैं इंडिया। छोटा सा चीज़ है लेकिन कई लोग की जान ले रहा है ना। अब ये हमें किस तरह से सेट करना चाहिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। मिरर का मतलब ये है कि भाई नीचे व पीछे वाली ट्रैफिक है, और वो हेलमेट लगाने के बाद में तो दिखता भी नहीं है हमें, है ना। तो अब मान के चलते हैं हम लोग कि ये एक टू व्हीलर का साइड व्यू मिरर है, ठीक है, और इसके ये इंडिकेटर होते हैं। हमें 90% हम लोग गाड़ी का टर्न लेना है तो मिरर तो देखते नहीं, बहुत कम लोग हैं। भरोसा किस पे करते हैं, मैंने इंडिकेटर डाला है वो पीछे वाला देख लेगा। आपको पूरा भरोसा है कि मैंने इंडिकेटर डाला है पीछे वाला देखेगा। आपका टाइम खराब चल रहा है, ये बल्ब चला गया और यहाँ से ट्रक आ रहा है बड़ा वाला, या बस आ रही है या कार आ रही है, कुछ भी आ रही है, आपकी एक्टिविटी क्या है इसको कैसे पता चलेगी, या नहीं इसकी एक्टिविटी क्या है आपको कैसे पता चलेगी। आपकी एक्टिविटी इसको पता चलना है तो या तो आपका इंडिकेटर जलना चाहिए, तभी पता चलेगा कि आप राइट जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं। आपने इंडिकेटर डाला है, आपको पता है आगे जाने के बाद टर्न लेना है, लेकिन आपका इंडिकेटर फ्लैश नहीं हो रहा है पीछे, इसको पता नहीं चला। ये क्या सोच रहा है, अच्छा मेरे सामने ये भी सीधा जा रहा है ना, उसी स्पीड से हो जाएगा, आप भी उसी स्पीड से जाओगे। आप भरोसा करोगे कि भाई मुझे टर्न लेना है, आप टर्न लोगे, ये आपके ऊपर से चला जाएगा, है ना। अगर आप ये मिरर सही से सेट करके टर्न लेने से पहले अगर आप मिरर में देखते क्या यार ये तो स्पीड नहीं कम करा, क्यों, मैं तो इंडिकेटर डाला था, स्पीड क्यों नहीं कम करा। आप क्या करोगे, अपनी स्पीड को कम कर दोगे। जब वो क्रॉस हो जाएगा उसके बाद आप, यहाँ आपकी जान बच रही है। तो यहाँ पे हम किस तरह से इसको सेट करना चाहिए। देखो कार बाइक पे आपको इस तरह से लगा रहता है, दोनों हाथ अपने स्टीयरिंग हैंडल पे रखो। आप जब इसको सेट कर रहे हो तो इस हिस्से में आपका ये शोल्डर दिखना चाहिए, इस हिस्से में सिर्फ यहाँ पे आपका ये शोल्डर दिखना चाहिए, बाकी सब आपको ब्लाइंड स्पॉट दिखना। ऐसे बैठे हैं आप, इसको सेट करो ऐसे, ये कॉर्नर से आपको बाहर के शोल्डर भी दिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये कॉर्नर दिखना है, बाकी सब इधर तरफ दिखना है। इस तरफ का भी आप सेट कर रहे हैं, ये कॉर्नर दिखना है, उसके बाद पूरा ब्लाइंड स्पॉट आपको दिखना है। यहाँ तक के साइड में एक लाइन आती है डिवाइडर के बाजू में, फुटपाथ के बाजू में एक लाइन आती है ना, वो तक इसमें दिखना चाहिए। तो आप देख लो, आप पूरा कवर हो गया आपको, आपका जितना ब्लाइंड स्पॉट पीछे का है, पूरी रोड दिख रही है आपको, पीछे वाला क्या एक्टिविटी कर रहा है आपको पूरा दिख रहा है। तो हमेशा याद रखो कि इंडिकेटर पे भरोसा करके हमको गाड़ी नहीं चलाना है। ये तो हो गया हमारे बाइक का। और कार का किस तरह से करना है, देखो साइड व्यू मिरर आप देखेंगे 90% कार वालों का साइड व्यू मिरर किस तरह से सेट होकर रहता है, उसकी पूरी गाड़ी दिखती है। अगर इस बंदे को पूछेंगे भैया तुमने गाड़ी ये मिरर गलत सेट किया क्यों, इस तरह से, यार वो बाइक वाले मेरी गाड़ी को लगा देंगे इधर,
इसका आंसर यही रहता है। लेकिन आपकी वजह से दूसरे बंदे की जान जा रही है, ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि ये सब ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है। तो ये किस तरह से सेट करना चाहिए? जब आप स्टीयरिंग पे बैठ के देख रहे हैं, राइट साइड में अगर आप बैठ के देख रहे हैं, राइट का जो मिरर है आपका वो इस तरह से होना चाहिए। अब देखो ये हमारे कार का साइड व्यू मिरर है, समझ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर मिरर आपको रहता है। तो कभी भी आप देखो, आपकी ये पूरी कार नहीं, ये कॉर्नर का जो हिस्सा है, ये कॉर्नर का हिस्सा, ये लाइट का हिस्सा आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। ये पूरा आपका ब्लाइंड स्पॉट कवर हो रहा है। ये भी यहाँ पे ये कॉर्नर हमारी लाइट का दिखना चाहिए, इस तरफ का ये हिस्सा दिखना चाहिए। ये पूरी गाड़ी नहीं, ये हिस्सा दिखना है। यहाँ ये हिस्सा दिखना है तो आपका ये मिरर क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा, है ना। ये हिस्सा आपका दिखना है तो मिरर बाहर की तरफ जाएगा, तो आपको ब्लाइंड स्पॉट पूरा कवर हो रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे, इस तरफ का पूरा एज, इस तरफ का पूरा एज, मतलब हमारी कार के पीछे का हिस्सा पूरा दिख रहा है। अब ये सेंटर मिरर को किस तरह से सेट करना चाहिए? आपकी जो ये विंडशील्ड है पीछे वाली, ये पूरी कंप्लीट इसके अंदर दिखना चाहिए। बचा कुछ ब्लाइंड स्पॉट? एकदम पीछे का इसमें दिख रहा है, साइड का पूरा इधर दिख रहा है, पूरा कवर हो गया ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, हमेशा इस तरह से हमें सेट करके गाड़ी को आगे चलाना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इमेज में आप देखेंगे सिग्नल के